दोस्तों नमस्ते। तो चलिए देख लेते हैं ये दिवाली आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग आने वाली है। तो चलिए देखते हैं ये दिवाली आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग आने वाली है। तो चलिए देखते हैं। रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है। तो चलिए देख लेते हैं ये दिवाली आपके ऊपर, आपकी लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में क्या ब्लेसिंग आ रही हैं। तो चलिए देख लेते हैं। साथ ही अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो इस वीडियो पे जो नंबर आएगा उस पर जाएं, अपनी रीडिंग बुक करा सकते हो, हीलिंग करवा सकते हो, अपनी सेल्फ लव कैसे करें वो सीख सकते हो। 30 डेज़ का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, 11 डेज़ का। और इस वक्त दिवाली की वजह से ऑफ चल रहा है, तो जाएं और बिल्कुल देरी ना करें अपनी ज़िंदगी को फिर से नई शुरुआत करने में। तो चलिए देख लेते हैं। वीडियो पे जो नंबर है उस पर इंक्वायरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं आप, क्योंकि ऑफ चल रहा है इस वक्त। ठीक है, जो भी लोग पहले जो एक्सपेंसिव था इस वजह से ले नहीं पा रहे थे तो अब ले सकते हैं, क्योंकि दिवाली की वजह से सारे कोर्सेज पर ऑफ है। तो चलिए देखते हैं इस दिवाली आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग आ रही है। मैं कार्ड निकाल रही हूँ, देन हम बताते हैं उसके बाद आपको। वाओ, ठीक है। तो मैं आपके लिए सारे कार्ड अरेंज कर दिए हैं मैंने। अब बताती हूँ कि क्या आपकी लाइफ में इस दिवाली आ रहा है। तो सबसे पहले इस दिवाली आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होने वाली है, एक नई शुरुआत। अगर रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे तो वहाँ पर न्यू बिगनिंग होने वाली है। कोई जॉब नहीं मिल रही तो जॉब मिलने वाली है। पॉसिबिलिटी बनेगी कि आपके पास चॉइसेस आ सकती है इस दिवाली। साथ ही साथ ये भी है कि आपको अगर अगर किसी मतलब मदद नहीं मिल रही थी, लोगों की मदद नहीं मिल रही थी, सिचुएशन से आपके फेवर में नहीं थी, आपके घर वाले आपका सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो अब इस दिवाली के बाद वो आपका फेवर में काम करेगा। वक्त का पहिया आपकी टर्न आया है, तो बॉल आपकी साइड है। अब आपकी लाइफ में वो सारी ब्लेसिंग रिसीव कर पाओगे जिनके लिए अब तक आप पेशेंसली डील कर रहे थे चीज़ों से और परेशान थे। वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली। साथ ही साथ आपसे कहा जा रहा है कि ये दिवाली आपको मौका दे रही है कि आप उन लोगों से, उन सिचुएशनों से मूव ऑन करें जो आपको सर्व नहीं करती, जो आपको अच्छा फील नहीं कराती, जो आपकी एनर्जी को डाउन करती हैं, बुरा फील कराती हैं, आपकी लाइफ में इन एंड आउट करती हैं। उन चीज़ों से आप मूव ऑन कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे पुरानी चीज़ें आपके घर में जो आपको यूज़ नहीं कर रहे हो तो उन्हें भी अपने घर से बाहर निकालें और सफाई करें, ताकि आपकी लाइफ में नई नई जो ब्लेसिंग आ रही है वो आ सके। कोई रिश्ता अगर 5 से 10 साल पहले का था आपका और अब इसमें कुछ आर्गुमेंट चल रहा था, तो उसकी जो नकारात्मकता है वो भी खत्म होने वाली है और पॉजिटिविटी आने वाली। शादीशुदा लोग अगर के बीच में अगर बन नहीं रही थे तो अब बनने लग जाएगी। बहुत अच्छा टाइम आने वाला है, दिवाली ब्लेसिंग लेके आ रही है। साथ ही साथ जो आपको ये सवाल था अगर किसी के मन में कि आपकी लाइफ में सब कुछ क्यों हो रहा है, क्यों आपको इतना पेन मिल रहा है, क्यों परेशान हो रहे हो। कुछ लोग तो सुसाइडल थॉट तक ला रहे थे अपनी लाइफ के अंदर। किसी का रिश्ता टूटा था या किसी की शादी नहीं हो रही है, जॉब नहीं मिल रही है, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही थी जिनमें आपको समस्या तो बहुत थी, लेकिन आपको पता ही नहीं था कि क्यों आपके साथ ये हो रहा है। तो ये दिवाली आपको पता लगने वाला है, आपके इंट्यूशन के थ्रू या किसी भी वीडियो के थ्रू आपको ये बात पता चल जाएगी। जो भी आपकी लाइफ में हो रहा था वो सब कुछ आपको टीच टाइम था, आपको सिखाने के लिए हो रहा था। मतलब क्योंकि आप क्या है, एक तो एक बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते थे, इम्पेशंस हो जाते थे बहुत सारी चीज़ों में, मतलब जल्दबाजी में डिसीजन लेना, फिर या फिर बहुत अभी चाहिए, या फिर मतलब सामने वाले इंसान को ये इतनी इंपॉर्टेंस दे दी थी, खुद को ही नहीं अपना पा रहे थे। इसलिए ये सारी चीज़ें हुई थी कि आपको लोगों की असलियत पता चल सके, टाइम की कि किस टाइम पर कितना वक्त आपको कहाँ देना चाहिए वो पता चल सके। साथ ही जो लोग आपके फेवर में नहीं थे फिर भी अच्छे बन रहे थे, आपके दोस्त हो चाहे वो कोई भी, तो उनका सच आपके सामने आ सके। इसलिए ये सब कुछ आपकी लाइफ में हुआ है। आप गौर कीजिए कि आपकी लाइफ में एक पैटर्न बार बार घूम रहा होगा, तो उस पैटर्न को ये दिवाली मौका दे रही है कि आप ब्रेक करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान है जो अब बार बार आपकी लाइफ में आता है, फिर जाता है, फिर आता है जाता है, तो उस वक्त की आप गौर कीजिए कि आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, आपको तकलीफ हो रही है, लेकिन सामने वाले को फर्क नहीं पड़ रहा है। तो कोई सिचुएशन पर ले सकते हैं यहाँ पे। तो आप पहली बार में जो आपके पास वही सिचुएशन आती है, तो आप भगवान आपको बार बार इसी उसी परिस्थिति में क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि आपको वहाँ एक बात सीखने की ज़रूरत है। क्योंकि आप जो रिएक्शन उस परिस्थिति को दे रहे हैं वो ब्रेक कर दो, वो साइकिल ब्रेक हो जाएगी। अगर आप कोई किसी कहानी पर मतलब तुमने तो मेरे पहले ये किया था वो किया था गुस्सा करने जाते हो, नहीं, शांत हो जाएं आप। वो साइकिल ब्रेक होते ही आपकी लाइफ से उस समस्या खत्म हो जाएगी। बस इतना सा करना है आपको। तो ये करके देखिए, आपको
अच्छा परिणाम मिलेगा। साथ ही कहा जा रहा है कि जो भी एंड ऑफ तब साइकिल थी, जो भी परेशानियाँ थी, वो सब कुछ दूर होने वाली हैं। आपकी लाइफ में कुछ एंडिंग हो सकता है कि ऐसी हुई हो जो बहुत पेनफुल रही है, बहुत परेशान रही हो। कुछ लव वंस आपके इस दुनिया से चले गए हैं, कुछ लोग वैसे आपका ब्रेकअप हो गया हो, या घर में भी समस्याएं चल रही थी लोगों के साथ में। एक ही घर में रहते हुए हो सकता है कि बातचीत बंद थी, लोगों के साथ आपका बन नहीं रही थी, और कोई सपना थे, कोई रिजल्ट था जो आपके फेवर में काम नहीं कर रहे थे, वो सब कुछ एंड होने वाला है। उस साइकिल का, टफ साइकिल का, बुरे वक्त का आपका एंड हो रहा है। किसी की 7.5 ही चल रही थी तो उसका भी एंड होने वाला है, और एंड होते होते वो आपको ब्लेसिंग देके जाएगी। और अगर आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें एक तो आपको सिखाने के लिए हो रही थी, और ये जो टाइम था ना, पे टाइम था, मतलब पास्ट में आपने जो किया था उसी का पे टाइम कमबैक के रूप में आया था, उसका फल मिला था आपको। आपने जो कर्म किए थे उन्हीं का फल मिला था। तो अब आपका कर्म का जो फल मिलना था, जो भी बुरा आपने कर्म किए थे उनका जो फल था वो आप भुगत चुके हो। अब आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं, खुशियाँ आने वाली। इसीलिए हो सकता है कि कुछ लोग एक नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जाएं, जो भी कुछ कोई जॉब की वजह से अपने घर से दूर जा सकते हैं, या कोई शादी करके दूर जा सकता है, या फिर कोई अपना कहीं और रहते हैं तो वहाँ से छोड़ के दूर जा सकते हैं, या थोड़े दिनों के लिए जा सकते हैं। लेकिन चेंज होने वाला है, आपकी जगह का थोड़ा सा चेंज होने वाला है, कुछ परमानेंट चेंज हो जाएगा। कुछ का हो सकता है कि थोड़े दिनों के लिए बाहर जाएं, घूमने के लिए जा सकते हैं, या घर वालों के अगर बाहर पढ़ रहे हो तो घर वालों के पास जा सकते हो इस दिवाली। तो वो उस चेंज के बाद आप अपनी एनर्जी में नोटिस करना कि पॉजिटिविटी आ जाएगी, आपको समझ आ जाएगा क्यों क्या हो रहा है, आप में एक मेच्योरिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। साथ ही साथ आपसे कहा जा रहा है कि ये दिवाली आपके अंदर जितना भी अहंकार है, जितनी भी गुस्सा है, उसको रिलीज़ करने के लिए कह रही है, क्योंकि ये उन चीज़ों की वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारी जो बिगनिंग होनी थी वो रुक गई है। और विनम्रता आप अपने अंदर लाएं। आप, हो सकता है कि लोगों को कंट्रोलिंग नेचर हो आपका, लोगों को कंट्रोल करने का। साथ ही आपके पार्टनर पे भी शक की स्वभाव हो सकता है आपका, ओवर पजेशनेस हो सकती है, पजेसिव ज़्यादा हो सकते हो चीज़ों को लेके। तो थोड़ा सा इस चीज़ पर आप कंट्रोल लाएं और विनम्रता लाएं, लोगों से विनम्रता से डील करें। और अपने, जब तक कोई काम आपका सक्सेसफुल नहीं हो जाता तब तक उन लोगों के बारे में प्रचार ना करें, वरना ईवल आई की प्रॉब्लम हो जाएगी और आपको और ज़्यादा समस्या होगी। साथ ही ये भी है कि किसी को अगर कुछ ब्लैक मैजिक या कुछ करवाया था तो वो भी हटने वाला है, ठीक है, उसका असर अब आपके ऊपर नहीं रहेगा। आपकी लाइफ में एक परिवर्तन आ रहा है, एक चेंज, आपके स्वभाव में भी परिवर्तन आ रहा है। आप खुद के अंदर, आपकी बॉडी लैंग्वेज में, उठने बैठने, खाने पीने की चीज़ों में परिवर्तन तो आ ही रहा है, साथ ही साथ आपके माहौल में परिवर्तन आ रहा है। और ये दिवाली आपकी जो परिवर्तन आया है उसके जो बीज है ना, वो बो देगी, मतलब उसका फल आपको आने वाले नियर फ्यूचर में मिलेगा, लेकिन उसका बीज जब से पनपने लग जाएगा। हो सकता है थोड़ा पेनफुल लगे आपको, लेकिन ये पेनफुल तो इसलिए हो क्योंकि एंडिंग हुई है, उसके बाद ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन इस सब को सहन करने के बाद आपको रिवॉर्ड के रूप में बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। आपसे कह रहे हैं भगवान कि फॉलो विद द रिदम। तो जो कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है ना, उसे उसी तरीके से चलने दीजिए। आप बस चलते जाएं, आप सही रास्ते पे जा रहे हैं, सही ट्रैक पर हैं। बस अपना ध्यान रखें, अपने आप को खुश रखें, जो लाइट एनर्जी में रखें, एंजॉय करें। और साथ ही साथ आप, जैसे आपने घर की सफाई की है दिवाली पर, अपने घर से गंदगी को हटाया है, सारे सामान को साफ किया है, उसी तरीके से अपने मन को और अपने माइंड को भी साफ करने का वक्त आ गया, क्योंकि आपके माइंड में आपने बहुत ज़्यादा कचरा भर लिया है। उस कचरे को साफ कीजिए। जो न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में हो रही है वो एक सकारात्मकता लेके आ रही है, पॉजिटिविटी लेके आ रही है। तो इसलिए उसको अपने अंदर ग्रहण करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने माइंड की क्लीनिंग करें। उसके लिए आपको क्या है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, प्राणायाम करें, योगा करें, ग्रीन तारा मंत्र का चयन करें, ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का चयन कर सकते हो आप। साथ ही साथ आपको अगर और भी कुछ अब नज़र नहीं आ रहा, बहुत सारी परेशानियां, दिक्कतें आपके साथ चल रही हैं, तो अपने माइंड के ये जो चेंज आप इसलिए करनी है आपको, ताकि लोगों को माफ़ करें, और उन्होंने आपको कुछ भी कड़वी बातें, किसी ने ताने दिए, कुछ दिए, उनको अपने दिल में ना रखें, उन्हें रिलीज़ कर दें इस दिवाली। क्योंकि जो न्यू बिगनिंग है उसमें ये हर्डल का काम कर रही है, तो इन्हें रिलीज़ करें, वरना भगवान आपको सजा देने लग जाएंगे, क्योंकि आप उसमें ब्लॉकेज का काम कर रहे हो। साथ ही कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ को भगवान को सरेंडर कर दीजिए, आपके स्ट्रगल को, आपकी सब कुछ को भगवान को सरेंडर कर दीजिए। जिस दिशा में वो ले जा रहे हैं उस दिशा में बहाव के साथ बहते जाइए। कोई गुरु मिलने वाला है आपको। तो और साथ ही साथ अगर कोई भी समस्या आपकी चल रही है तो जो उसमें एक्सपर्ट है उनसे मदद लीजिए, ऐसे लोगों से मदद नहीं लीजिए जिनको इसका एक्सपीरियंस नहीं है। और साथ ही अगर हो सके तो अपनी हीलिंग पर ज़्यादा फोकस कीजिए। हीलिंग के लिए ही कार्ड आ रहे हैं, क्योंकि ब्लेसिंग आप तभी रिसीव कर पाओगे जब अपना माइंड क्लियर कर लोगे, हीलिंग कर लोगे। ज़रूरी है कि आप अपना पुराने दुख तकलीफों से बाहर निकल कर आगे जो न्यू बिगनिंग होने वाली है उसके लिए रेडी हो। तो इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। तो ये दिवाली बहुत ही सारी आ रहा है, आपकी लाइफ में आ रहा है। और देख लेते हैं कि दिवाली आपको क्या रिसीव करने वाले हैं।
वाह! इस दिवाली आपको अपनी ब्लेसिंग्स जो भी हैं आपकी लाइफ में, जो भी अच्छी चीज़ें हैं उनको बारे में थैंक यू लिखें भगवान को, जिससे आपकी कोई ना कोई मन्नत पूरी होने वाली है। और आपको साथ ही साथ आपसे कहा जा रहा है कि आपके अंदर स्पिरिचुअल गिफ्ट हैं वो अनलॉक हो जाएंगे। और क्लियर योर वाइब्स, तो आप देखिए आप बहुत बैलेंस की कमी है, बैलेंस लाएं, इमोशनल ना हो, बैलेंस लाएं। और कुछ लोगों की ज़िंदगी में तो बैलेंस आ ही रहा है। और साथ ही आपसे कहा जा रहा है कि अपनी ऑरा को क्लीन कीजिए, बहुत नकारात्मक तो हो रहा है, थोड़ा सा नज़र उतरवाइए अपनी किसी से। और घर में भी थोड़ी सी क्लीनिंग कीजिए, नमक डाल के थोड़ा पोंछा लगाएं। और थोड़ा सा क्लीनिंग की ज़रूरत है, अपनी वाइब को क्लियर करें। उन्हीं लोगों के साथ बैठे घुले मिले जो आपके लिए सही हैं, और जो आपका टाइम ऐसे ही वेस्ट करते हैं उनके साथ आप ना रहें। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपसे कुछ भी रिलेट हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ हीलिंग के लिए या पर्सनल रीडिंग अगर लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में जो नंबर है उस पर जाएँ, अपनी रीडिंग बुक कराएं। दिवाली वजह से ऑफर है तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ अट्रैक्ट करें। थैंक यू।